कुकिंग। इस वीडियो में मैं हैदराबादी वेज दम बिरयानी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये 2 किलो वेज दम बिरयानी है और सादे चावलों में मैंने बनाई है क्योंकि इसकी रिक्वेस्ट आई थी। हमेशा बासमती राइस में ही बनाते हैं तो सादे राइस में बनाइए, तो देखिए इसलिए मैंने बिरयानी बनाना शुरू कर दिया है। तो 500 ग्राम ऑयल गरम कर लिया है इसमें मैंने, और 6 बड़े साइज़ की अनियन को अच्छे से फ्राई कर लिया है। अनियन फ्राई करने की टिप्स मैंने पहले बिरयानी की रेसिपीज़ में शेयर करी है, तो प्लीज़ मेरी पुरानी रेसिपीज़ देख लें, मैं लिंक शेयर कर दूँगी। अब देखिए जैसे ही अनियन गोल्डन हो गई है, मैंने हाफ़ अनियन इसमें से निकाल दी है और उसको निकाल के हम फ़ैन के नीचे रखेंगे। अब उसी अनियन में और ऑयल में हम 2 टेबलस्पून भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। अच्छे से भर के लेना है, चम्मच फुल लेना है और अच्छे से जिंजर गार्लिक पेस्ट को हमें भून लेना है। और इसके साथ में ही हम नमक ऐड कर देंगे और हाफ़ टी स्पून हम टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी ऐड करेंगे। और स्टोव की फ्लेम लो कर दें ये टाइम पे। और 2 टेबलस्पून हम रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून धनिया पाउडर हैदराबादी बिरयानी में नहीं डलता, लेकिन मैं ऐड करती हूँ, ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड करें वरना स्किप कर सकते हैं। और आप लोगों को मेरे बल्क रेसिपीज़ और स्पेशली बिरयानी की रेसिपीज़ बहुत अच्छे लगते हैं, तो इस वीडियो को भी ज़रूर लाइक कीजिए और ट्राई कीजिए ये रेसिपी। आई होप कि ये बिरयानी की रेसिपी आपके बहुत काम आए। अब देखिए जो हमने मसाले डाले हैं तो वो जले नहीं, इसके लिए मैंने सिर्फ 1 घूंट के जितना 1 टेबलस्पून की जितना पानी ऐड किया है ताकि मसालों को मैं अच्छा पका लूँ। और साथ ही में यहाँ पे मैंने बिरयानी के लिए वेजिटेबल्स कट करके रखी हैं। ये करीबन 1.5 किलो यानी 1.5 kg सारी वेजिटेबल्स मिला के हैं। ज़्यादा मैंने मटर डाला है यानी कि पीस, क्योंकि वो इसमें ज़्यादा ख़ास कुछ टेस्ट नहीं होता है। और कैरेट थोड़े से कम डाले हैं, बीन्स और कॉलीफ्लावर है और 2 आलू है। और ढक के मैंने लो फ्लेम पर इसको पका लिया है ताकि वेजिटेबल्स में जो है स्पाइसेस का मज़ा आ जाए। और इस स्टेज पर हमें स्टोव की फ्लेम बिल्कुल लो रखनी है। अब ये देखिए हमें बिल्कुल वेजिटेबल्स को ज़्यादा पकाना नहीं है। 10 मिनट लो फ्लेम पर पकाने के बाद में ही मैंने इसमें 500 ग्राम दही को विस्क करके ऐड कर लिया है। दही को विस्क करना है, नहीं तो ये फट जाएगा। और अभी भी स्टोव की फ्लेम बिल्कुल लो है और लो फ्लेम पर हम इसको दही को इन वेजिटेबल्स के साथ में पका लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने वेजिटेबल्स को बिल्कुल ज़्यादा पकाया नहीं है, क्योंकि ये दही में भी पकेंगे और दम में भी पकेंगे, तो बहुत ज़्यादा गलने नहीं चाहिए। इनका हमें क्रंच बाकी रखना है, लास्ट तक दम में ये फुल पक जाएंगे। अभी देखिए 10 मिनट के लिए हम दही के साथ में भी इनको पका लेंगे। अब देखिए दही पक गया है और दही का पानी भी रिलीज़ हो गया है और काफ़ी अच्छा मसाला तैयार हो गया है हमारा बिरयानी का। तो स्टोव की फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और इसको साइड में रख देंगे। और एक 5 मिनट के लिए मैंने इसको पका लिया है। और अब आप देख सकते हैं फूल गोभी जो है अपनी शक्ल बाकी है उसकी। इसी तरीके से हमें तरकारियाँ चाहिए, वेजिटेबल्स। अब हमने जो 5-6 हरी मिर्ची ऐड करनी है और जो हमने प्याज फ्राई करके रखी थी वो प्याज हम इसमें ऐड करेंगे। हाफ़ प्याज हमने इसके साथ में ही मसालों के साथ में ही रखी थी, ये हाफ़ प्याज है, उसमें से बिल्कुल थोड़ी सी लेयरिंग के लिए रख के बाकी की सारी प्याज डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं आलू वगैरह जो है अब इस स्टेज पे 60 to 70% पक गए हैं। अब हम इसमें लास्ट में स्टोव की फ्लेम बंद कर देंगे और हाफ़ टी स्पून हैदराबादी गरम मसाला ऐड करेंगे। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है, मैं लिंक शेयर कर दूंगी, तो चेक कर लें, ये ज़रूर डालें। और 1 पूरा बंच कोरिएंडर लीफ है और हाफ़ बंच मिंट लीफ है, ये डाल देंगे। अब हमारा अखनी यानी क्या है तरकारी का वेजिटेबल की अखनी तैयार है। स्टोव की फ्लेम बंद कर देंगे और इसको साइड में रख देंगे। अब हम चावल बना लेंगे, तो इसके लिए 4 लीटर पानी गर्म करना है, क्योंकि 2 किलो चावल है तो 4 लीटर पानी गर्म करेंगे। 2 इंच की सिनेमन स्टिक डालेंगे, 6-7 हरी मिर्च, ग्रीन इलायची और हाफ़ टी स्पून शाज़ीरा और 8 लौंग है, थोड़ा सा कोरिएंडर लीफ, थोड़ा सा मिंट लीफ और नमक, और बे लीफ है 4-5 डल गए थे मुझसे। और 2 किलो जो है कोलम लश्करी राइस है, बासमती मैंने नहीं ऐड किया। जैसे कि मैंने कहा बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप सारी बिरयानी रेसिपीज़ बासमती में बनाते हैं, तो मैंने इस बार कोलम लश्करी में बनाया। इसमें भी अच्छी ही बनती है, बस बिरयानी का जो मतलब बासमती का जो फ्लेवर होता है वो नहीं होता। अब देखिए चावल 80% पका लेने हैं, क्योंकि वेजिटेबल्स ऑलरेडी गली हुई हैं हमारी, तो चावल को भी हम 80% ही पकाएंगे। और सारा पानी मैंने एक साथ डिस्कार्ड कर दिया है, छन्नी में रख के देख सकते हैं आप। और हाफ़ राइस मैंने इसमें बर्तन में ऐड कर दिए हैं। अब देखिए जो हमने
वेजिटेबल्स को पका के यखनी तैयार करके रखी थी वो सारी इसमें ऐड कर देंगे एक ही टाइम पे और लेवल कर देंगे। और जो हमने चावलों को पानी डिस्कार्ड करके रखा है वो भी अब इसमें ऐड कर देंगे, सारे वो भी एक साथ ही ऐड कर देने हैं। अब इसको लेवल करके इसमें भी कोथमीर और पुदीना यानी कि कोरिएंडर लीफ, मिंट लीफ ऐड करेंगे और जो बची हुई फ्राइड अनियन है वो सारे ऐड कर देंगे। इसमें ऐड करेंगे 2 नींबुओं का रस, 2 अच्छे बड़े साइज़ के नींबू थे मेरे पास में, उसका रस निकाल के मैंने इसमें ऐड कर दिया। और घी ऐड करेंगे 50 ग्राम, क्योंकि तरकारियों में जो है वेजिटेबल्स में कोई फ़ैट नहीं होता तो ये बिरयानी में थोड़ा सा फ़ैट ज़्यादा डलता है। नॉन वेज हो तो हम कम कर सकते हैं लेकिन वेजिटेबल में ज़्यादा लगता है। अब देखिए 3 पीस मैं इसमें लेमन फूड कलरिंग के ऐड कर रही हूँ। अब दम दे देंगे ढक के 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। इसके साथ में मैंने ये दही की चटनी बनाई है, इसकी रेसिपी भी मैंने ऑलरेडी शेयर कर ली है मेरे 4 किलो की बिरयानी की रेसिपी में, चेक कर लें। अब ये देखिए 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर बिरयानी बनकर तैयार है। बहुत ही मज़ेदार वेजिटेबल बिरयानी बनी है, तो ज़रूर इसको एक बार ट्राई करें। और अगर आप बासमती में बनाना चाहते हैं तो मुझे एक बार कमेंट करें, तो मैं ज़रूर इंशाल्लाह कोशिश करूँगी आपसे 2 किलो बासमती की राइस में भी ये दम बिरयानी बनाऊँ। देख ही सकते हैं आप कितनी मज़ेदार ये बिरयानी बनी है, बच्चों को भी बहुत पसंद आई थी। तो ये टेस्टी बिरयानी की रेसिपी अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़रूर एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए प्योर कुकिंग चैनल को।